भाई मैंने आपको क्या बोला था, 170 190 का भी टारगेट होगा पाकिस्तान, तब भी मुश्किल से डिफेंड कर पाएगी, तब भी आपका लेवल फाइटिंग स्पिरिट होगी, फाइटिंग मूवमेंट पे तब भी न्यूजीलैंड के चांस थे। और पाकिस्तान की बॉलिंग को मद्देनज़र रखते हुए बोला था कि भाई 200 प्लस टारगेट होगा तो ही पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा। तो उसी के रीज़न में अगर आप देखो जितने एरर हुए पाकिस्तान से, 135 बनाए, आराम से 150 या 156 रन आराम से बन सकते थे, यानी 15 से लेके 21 रन की शॉर्टेज हुई, जिससे अच्छा खासा न्यूजीलैंड को फेवर दिया, फ़ायदा दिया। और मैंने आपको यही बोला था कि पाकिस्तान को 5-6 विकेटें मिलेंगी दूसरी इनिंग में, ऐसा ही हुआ। और अगर 20 ओवर होते तो 2-3 विकेटें मज़ीद और गिरती तो उसमें और फ़ायदा हो जाता पाकिस्तान का। तो भाई आपको इसलिए मैंने बोला था थोड़ा और तेज़ खेल लेते, नंबर अभी आगे डिस्कस करेंगे, उस पे अगर प्रॉपर टिक लेते तो आज पाकिस्तान थोड़ा डिपेंडेबल हो जाता, फाइटिंग स्पिरिट मूवमेंट पा जाता, जीत सकता था, प्रेशराइज कर सकता था, प्रेशर बनता तो न्यूजीलैंड आराम से इजीली चौक कर जाता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पाकिस्तान अगेन जिल्लत मुबारक हो। हम लड़कों को बाकी कुछ नहीं बोलेंगे कि 4 का तो टोला है, हम उसी पे देख रहे हैं कि भाई उसी पे हमारे को नज़र आ रहा है जो भी। भाई अब मैं आपको समझाता चलूँ, वापस से न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, क्योंकि 2 बजे मैच स्टार्ट होना था। मैच स्टार्ट हुआ 3:40 पे, यानी 1 घंटा 40 मिनट बाद। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 2 बजे आपकी 58% है, 3 बजे आपका 49% चांसेस है, तो जिसके शुरू बारिश रुक नहीं रही थी। बारिश रुकी तो फिर गेम आगे आगाज़ हुआ, 20 ओवर भी पूरा कर सकते थे, और लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 15-15 ओवर के ऑप्शंस रखे, वरना तो और भी कम हो सकते थे। अब न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली, पाकिस्तान के फेवर में थी पिच के, भाई अटैकिंग थोड़ा अच्छा करता, शुरू के 1-2 ओवर थोड़ा मुश्किल आता आ रही थी। भाई आज तो जेमिसन भी नहीं खेला, पाकिस्तान के पास फुली ऑन चांस था कि आराम से ईजिली होके चार्ज करते तो कम से कम अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाता पाकिस्तान को। और उसका मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। हारिस को जिस तरीके से मैंने बोला था कि ऐसे यू टैपिंग करके खेले, कोशिश की ट्राई करने की, लेकिन थोड़ा सा उसमें गलती की इसने। मैंने बोला था कि थोड़ा चढ़ के खेले, कोई बात नहीं, होता सही है, ये नए लड़के इनको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर हारिस थोड़ा सा हट के खेला तो चाहिए, थोड़ा चढ़ के ऐसे यूँ खेलता, हारिस के लिए फ़ायदा होता, वो विकेट उसका नुकसान हुआ। हसन नवाज का कुछ जो स्टांस है उसमें थोड़े बहुत एरर्स हैं जो आते के साथ ही, चलो खैर है, टुकटुकी बादशाह तो नहीं ना अटैकिंग क्रिकेट की, अटैकिंग माइंडसेट रखा, सही है, मैं एग्री करता हूँ कि सही है, वेल एंड गुड, सपोर्ट करता हूँ मैं। उसका अब्दुल्ला शफीक वाले स्टाइल का, मतलब बैटिंग स्टाइल है, वो भी ऐसे यूँ स्ट्रेट खेलता, और उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता। वो अगर आप 1-2 ओवर थोड़ा टाइम ले लेते सिंगल डबल करके, आप थोड़ा सा सेट हो जाते तो ईजिली आपके बैट पे आ जाती, क्योंकि स्विंग थोड़ा बाद में 2-3 ओवर के बाद कम हो गई थी, तो जिस पर बैट्समैन को फ़ायदा मिलता और आपने उसका फ़ायदा भी उठा लेते। वो हसन नवाज के लिए अच्छी फ़ायदेमंद होती, वो भी विकेट दे गया, फिर हारिस आउट हो गया, फिर आगा का दागा आया, फिर इरफान खान नियाजी को भेजिए। आज अकल नहीं है सालों में यार। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है ना शादाब, उसका बचाया है आगा ने, अपने कप्तान को बचाया अपने। अब तुम यहाँ पे तुम भी मेलापन कर रहे हो शादाब भाई, जब तुम्हारे को सब कुछ आता, तुम भी मोहम्मद रिजवान वाली हरकतें कर रहे हो जो उसने किया बाबर की कप्तानी में। वो कुछ बोलता ही नहीं था, भोंगा बन के यूँ खड़ा रहता था। वैसे तुम भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम बॉलिंग में हेल्प नहीं कर रहे, हमारे को चाहिए था, यूटिलाइज करना चाहिए था, थोड़ी मदद करनी चाहिए थी आगा के साथ। वो भाई कैप्टनसी माइंडसेट का बंदा नहीं है आगा, वो इन्हीं के टोले का बंदा है, तो समझ लो प्रेशराइज नए बंदों पे बन रहा है शाहीन और हारिस टेपिए की तरफ से।
तो ये तो चलने नहीं देंगे। और आगा तुमने भाई कोई बाप पे एहसान नहीं किया 46 रन बना के। तुम्हारी कंडीशन की तुम्हारे जब भी तुमने मार ली है, तुम इतने अच्छे वो दूध के दूल्हे नहीं हो, मॉइस्चर अच्छी खासी थी पिच में, जब भी स्विंग मिल नहीं रहा था बॉल, या भी तुम्हारे नजागा जुगाड़ी के झटके के। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम बॉलिंग नहीं कराओगे। हमारी ज़रूरत थी 1-2 ओवर तुम डाल लेते बीच में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ उसकी ज़रूरत थी बॉलिंग पे। उनने पहले खुशदिल को बचाया, पहले T20 की तरह शादाब को बचाया, और नीचे करके कि इसके रन और अच्छे आ जाए, ऊपर इसकी पट्टी, ये भी अब डरा हुआ है। भाई एक तो मैंने तुम्हारे को फिर तुम्हारे हक में बोला कि भाई चलो तुम्हारे को कप्तानी मिलनी चाहिए, तुम भी इनकी वाली हरकतें कर रहे हो, तो तुम्हारे भी 40-50 हो जाए, भले हारे बाहर में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोटा पूरा होना चाहिए। तुम भी वही हरकत कर रहे हो। रिजवान हो तुम्हारी आपस में बनती नहीं है, एक साथ तुम दोनों खेल नहीं सकते, शादाब और रिजवान। जब मौके मिलते हैं रिजवान साहब अपने भर्ती के वो पूरे कर लेते हैं, और शादाब को अब मौका मिला है कैश करने का, उसकी फनकारियाँ पूरी नहीं हो रही। इरफान को बिला वजह आखिरी में फिनिशिंग में जहाँ ज़रूरत थी वहाँ इसकी ज़रूरत को ख़राब करके जान मुझको ऊपर भेजा। वहाँ पे शादाब की जगह बनती थी, शादाब को बेचते ना, वो कंडीशन अच्छी बन गई थी तो शादाब और अच्छी हिटिंग देके 50-60 वाला 25-30 बॉलों पे अच्छी आंकड़ा दे देता। ये मिसिंग आई है, यहाँ से 21 रन शॉट आए हैं, ये 21 रन शॉट नहीं आते, आराम से पाकिस्तान 157 का टारगेट देता और इजीली पाकिस्तान फंसा सकता था, भले लूले लंगड़े बॉलर क्यों ना हो। तुमने इरफान खान नियाजी को भी तुम खराब करने में तुले हुए हो। तुम वो आउट हो गया भी कैच देके, अच्छा खासा बल्ले पे पड़ रही थी, आखिरी में 1.5 ओवर में होता तो और अच्छी इसके बल्लेबाजी फिनिशिंग रन बना के देने में मदद देता। इसके कैलीवर की थी, उनने इस्तेमाल नहीं किया, खाला खुशदिला को भेज दिया, खाला खुशदिला आते के साथ ही सोटी की गोगली पे के एज दे के चले गया। अभी शादाब आ गया, शादाब ने भी रन बनाने शुरू किए। भाई ये तो बात तुमने एहसान नहीं किया, तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने रन बनाए, तुम्हारे को ऊपर आना चाहिए ना, तुम डरे हुए हो असल में। मसला सारा ये, सलमान आगा भी विकेट दे के चले गया 76 पे, फेंक के गया पूरी। अबे भाई तू बाउंस पे तेरी वीकनेस है, तेरे को चाहिए कि भाई तू देख के खेल ले, उठा के बेंसियर की बॉल पे तू आराम से लॉन्ग ऑन पे कैच दे गया, तू उठा गया आराम से। फिर समद आया, समद ने और शादाब ने रन बनाने की कोशिश की, 110 तक गया, अभी शादाब आउट हो गया डफी की बॉल पे। तू भी वैसे फंजारियों में मज़े में जुगाड़ियों में खेल रहा, समझ से आ रहे, कोई सीरियस ही नहीं है। समद आउट हो गया, गलती उसकी भी नहीं है भाई, नया लड़का उस पर तो सारी बल्ली नहीं डाल सकते ना, जो पुराने वाले उन्होंने क्या उखाड़ लिया। जीनी भी निशान की बॉल पे आउट हो गया जानदार, कोई बात नहीं, नए लड़कों को कुछ नहीं बोलेंगे। फिर आया मेरा लंगड़ा, शाहिद ने भी छक्के मारे, सही है, 135 तक लेके गया। डफी शुरू में फंसा, सही है, बेंसियर बी मिड में फंसा, सोडी आया, सोडी भी 2 ओवर में भी फंसा। असल जो भर्ती हुई है ना 14 रन की, वो ब्रेसवेल के ओवर में ही। अब आ जाओ आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे, बैटिंग पे। 136 का टारगेट, डिफेंड हो सकता था लेकिन रिसेंट ही नहीं। अबे भाई तुम मोहम्मद अली इंग्लिश नॉवल की किताब को तुम लेके गए हो, अबे भाई इससे अच्छा अबरार को हिला लेते, कम से कम शाइन के साथ थोड़ी सी फायदेमंद तो देता। तुमने बाद में वैसे भी कुछ दिल को देना पड़ा ना, उसको 9 रन पड़ गए। शाइन तेरे में इतनी फनकारी है, तू लंगड़े साला लंगड़ा आम, तेरे में इतनी फनकारी है, तू सिर्फ ना बल्लेबाजी कर लेना, अपना नाम रख ले टैग करके शाइन बल्लेबाज। ओपनिंग कर ले तू, बैटिंग कर ले, खाली रन बना ले, बॉलिंग तेरे बस की बात नहीं, बॉलिंग तू छोड़ दे। पहले ओवर में खाली तूने मेडन दे दिया फनकारी में, उसके बाद से पहले T20 में भी यही फनकारी की, फिर उसके बाद फिर तू पिट गया। दूसरे ओवर में तू आया, साइफर्ट ने तेरे को कुत्ते की तरह मारा, 3 छक्के देर को लगाए। वहाँ आके दिखाता ना, पहले ओवर में तेरी फनकारी, पहले ओवर के अलावा तेरी स्विंग मिलती है तो तू फायदेमंद हो जाता।
उसके बाद तेरी बॉल बिल्कुल ही फाड़ी है बॉलिंग। यानी तू 2 ओवर का भी बॉलर नहीं है, तू 2 ओवर का भी बॉलर नहीं है। तो एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में तुझे खिला लिया झटके में, T20 में बिला वजह आ जाए। अबे भाई तू बदमाश है ना, PSL में रहे तू, लाहौर कलंदर में ही खेल तू, और अपने TPI को भी साथ ले जा। पहले बैटिंग मुसल्लत हुई हुई थी, बैटिंग कुछ नहीं हो रहा था, ये लानती हुई इनके कि भाई बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा, हम बॉलर क्या करें। अब बैटिंग मिल गई है तो बॉलर हो कुछ नहीं हो रहा। तो भाई जो पहले बैटिंग मुर्दार थी उसको हटा दिया, सही है, बॉलिंग जो मुर्दार है उसको भी फारिग करो ना यार, ताकि दोनों तरफ का जो मुर्दारी का जो बोझ है वो खत्म होगा, तो बैटिंग बॉलिंग में कहीं बैलेंस आएगा ना, तो ही टीम फाइट करेगी ना। अब पावर प्ले के बाद जानदाद आया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो पिट्टू उसको 2-3 छक्के मारे उसको साइफर्ड ने, और मैं इसलिए उसको कुछ नहीं बोला, गलती उसकी नहीं है भाई, वो नया बच्चा है, उसको चलाने वाले अच्छे होने चाहिए। अगर वो पता ही नहीं उसको किस सेंस में यूज़ करना है, ये तो थोड़ी बहुत शाहीन ने, क्योंकि शाहीन का लड़का वो इस्तेमाल करना थोड़ा जानता है, 3 छक्के के राउंड द विकेट पर सजेशन दी तो कम से कम उसने फंसा के गुड लेन पे LBW किया फिन आइलैंड को, वरना तो भाई ये तो पना बिल्ला कर चुके थे, तकरीबन कर चुके थे। ये 87 में पहले तो साइफर्ट आउट हुआ मोहम्मद अली की बॉल पर, भाई अबरार होता 3 ओवर डालता, कम से कम आपको श्योरिटी मिलती, और ये 3 ओवर फंसे हुए होते हैं, ये न्यूजीलैंड के आखिरी में गले पड़ते हैं। चलो आपने ये रन नहीं बनाए, ये गले पड़ते हैं, ये कब समझोगे यार इस चीज़ को, बोल बोल के थक गए, फर्क ही नहीं पड़ता। चैपमैन आया, अभी चैपमैन आता के साथ विकेट दे गया 91 पे, यानी 8 ओवर में 93 रन बन चुके थे। फाइट देख लो पाकिस्तान की बैटिंग में और इनकी बैटिंग में, पाकिस्तान 11 ओवर के बाद 95 पे पहुंचा था, और इन्होंने 8 ओवर में, यानी 3 ओवर का डिफरेंस आया। देखो कितना फर्क है। हमारा पावर प्ले में थोड़ा एरर आया, सही है, कोई बात नहीं, नए लड़के थे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कम से कम भाई बैटिंग जितनी भी ताकत सोची हो सकती थी पाकिस्तान ने की, सही है, कोई बात नहीं, नो डाउट। बैटिंग में सिर्फ जो नंबर्स हैं उसमें फ्लॉज आए अपने लड़कों को बचाने के लिए। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ, फिर डारिन मिचेल आया, फिर निशम को आउट किया हारिस रऊफ ने, यानी 97 पे निशम आउट हो गया, फिर डारिन मिचेल टिक गया था, यानी मिचेल है के साथ, और 35 रन की पार्टनरशिप बनी तो 132 पे विकेट दे के गया, एहसान नहीं किया, फिर वो ब्रेस में आके चौका मार दिया। न्यूजीलैंड का 2-0 होगा, पाकिस्तान को चाहिए कि भाई 2 जीते लाजमी, ताकि फाइटिंग मूवमेंट आए, वरना अगला भी हार गया तो समझ लो गेम ख़त्म। इसके बावजूद इन्होंने जेमिसन और रोरकी को बैठाया, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। आखिरी में अब शादाब का याद आया, शादाब, अबे भाई मैंने बोला था इसको बैटिंग की नीयत से लो, 1 ओवर आगा तुम ही डाल ले थे, कम से कम मैंने बोला था खुशदिल, और तुम 2-2 ओवर डालना तो कम से कम 1-1 विकेट तो खाते में आएगी, और देख लो एक खुशदिल के खाते में आई, तुम्हारे को भी 1 विकेट मिल जाती, 1 विकेट मिल जाती तो कम से कम 6 विकेट होती, एक बैटर खड़ा रहता, थोड़े रन्स कम होते, प्रेशर बनता, सिचुएशन अलग होती, पाकिस्तान को थोड़ा यहाँ भी काम बन जाता। इस चीज़ को समझो ना यार, कब समझोगे। उन लोगों के जुगाड़ी गेम प्लान ख़त्म नहीं हो रहा कि भाई रिजवान भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, इन पर प्रेशराइज बना के रखो, ये हमारी तो जगह पक्की है, हमारा तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम तो थोड़े बहुत रन्स बनाएंगे और लोगों को दिखा देंगे हमने तो रन्स बनाए थे, हम तो आ गए टीम में। इसी तरीके से फिर आखिरी में जब T20 वर्ल्ड कप आएगा तो शादाब भी अपनी जगह बना लेगा टीम में, और फिर ये आगा तो होगा, आगा का धागा, फिर खुशदिल, ये 3 बैटर तो होंगे आपके, सही है, मिडिल ऑर्डर में। इरफान खान नियाजी, चलो वो तो लड़का है, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो टैलेंट है, उसका हक बनता है।
लेकिन ओपनिंग हमारे मेरे दोनों भाई यानी रिजबर की जोड़ी ही आएगी। तो ये 6 बेटर आप जहन में बना के रखो। 3-5 बोले तीनों भाई अबरार, ये 4 आएंगे। और एक दो इक्का दुक्का किसी को मौका मिल गया, जैसे उस्मान हो गया है या जानदाद हो गया, तो माले गनीमत है। वरना अभी से बता रहा हूँ, समझ जाओ, हिंट दे दिए, होगा यही होगा। क्योंकि मेरे को अंदाज़ा है, किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया। क्योंकि भाई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अच्छे से समझते हैं, क्रिकेट की स्पेशली। तो फना बिल्ला तो हो गया, सही है। अब मैंने जो जैसा बताया आपको, फना बिल्ला तो हो गया। अब ये ड्रामेबाजी जितनी भी चलती रहे। और अबरार का चलो, उमेर बिन यूसुफ कहा गया मेरा। उमेर बिन यूसुफ जो एंकर करने वाला बच्चा, वो का है। जो 150 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो कहाँ है। यही बोल रहा हूँ भाई, आगा का दागा। और भाई से अच्छा भले उस्मान खान को ही खिला लो। आगा इसको बेटे क्या नाम है, खुश दिल और पेशाइन की जगह अगर आप जानदाद को ही रखो बॉलिंग में, अबरार को लाओ। मोहम्मद अली की जगह अब्बास को रखो। मैं जो स्क्वाड में जो है वो इसकी बात कर रहा हूँ। हारिस तेपिया का तो भाई अल्लाह हाफिज़ है। उसकी जगह फिर आप किसी एक अच्छे से कोई दूसरे बॉलर को, सुफियान मुकीम को ही खिला लो। 2 स्पिनर ही रख के खिला लो, कुछ ना तो कुछ तो कर लो। तो यही था बस आज की वीडियो में। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।